Hello everyone, very good morning to all. I hope you all are fine and healthy. Alright, so class, today here we will start your chapter number 9 of SS, chapter number 9 of history, that is transport. Alright, transport. So let's start our today's class. What we have here. Class, as you know that we use different means of transport to move from one place to another place. हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. ऑल राइट, लाइक एज वी टेक बस, कार और ट्रेन फॉर ट्रैवलिंग. कभी कभी हमने क्या करना होता है, हमारे साथ जो सामान होता है बहुत सारा, उसको हमने सप्लाई करना होता है, तो उसके लिए हम ट्रक्स यूज़ करते हैं, हम शिप्स यूज़ करते हैं. सो दीज आर ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ऑल राइट, लेकिन अब तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन पहले पहले जब ये फैसिलिटीज़ नहीं थी तो क्या होता था. सो लॉन्ग लॉन्ग एगो अर्ली पीपल कुड ट्रैवल ओनली ऑन फुट. अर्ली पीपल कुड ट्रैवल ओनली ऑन फुट. पहले के लोग क्या करते थे, सिर्फ पैर अपने फुट्स पर चलकर वॉक करके ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. दे हैड टू कैरी लोड्स दैमसेल्फ. उनको जो सामान होता था वो खुद ही उठाते थे अपने कंधों पर, ठीक है, जो लोड होता था. देन थोड़े टाइम बाद दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स टू ट्रांसपोर्ट दैमसेल्व्स एंड देयर गुड्स. थोड़े टाइम बाद उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकाइज कर लिया एनिमल्स को. ऑल राइट, तो अब वो क्या करने लगे, एनिमल्स को यूज़ करने लगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए. टू मूव themselves and their goods. goods होते हैं बच्चे सामान, as you can see here in this picture. all right, so after that क्या हुआ, हमारे पास इन्वेंशन ऑफ व्हील हुई. पहले हम फुट पर चलते थे, देन वी यूजिंग स्टार्टेड एनिमल्स एंड देन इन्वेंशन ऑफ व्हील. इस इन्वेंशन ऑफ व्हील ने क्या किया, जब इस व्हील की इन्वेंशन हुई, इसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया ट्रांसपोर्ट को. मीन्स रिवोल्यूशनाइज मीन्स जब किसी चीज़ में बहुत जल्दी बहुत फास्ट प्रोग्रेस होती है ना, देन दैट इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशनाइज. ऑल राइट, तो व्हील की जो इन्वेंशन थी उसने ट्रांसपोर्ट को क्या कर दिया, एकदम रिवोल्यूशनाइज कर दिया. ओके, कैसे हुआ ये, लेट्स सी. उसके बाद हमारे पास अब क्या होता था बच्चे, हम लकड़ के कार्ड्स बनाते थे. कार्ड्स बनाने के बाद हम सारा का सारा लोड उस पर रखते थे. आगे हमने एनिमल को बांध दिया, तो अब हमें अपने शोल्डर्स पर लोड नहीं उठाना पड़ता और इससे जो मूवमेंट थी वो भी फास्ट हो गई. इसके बाद बच्चे क्या हुआ, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन हुई. जो इंजन स्टीम से चलते हैं, दैट इज़ अ सेकेंड इन्वेंशन. ऑल राइट, दैट इज़ अ सेकेंड इन्वेंशन. केम विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन. सेकेंड इन्वेंशन बच्चे कब आई, जब इन्वेंशन हुई स्टीम इंजन की. फर्स्ट पे क्या हुई थी, व्हील की इन्वेंशन हुई थी. किसने की थी ये इन्वेंशन, जो एक फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टीम इंजन था वो बनाया था बच्चे थॉमस न्यूकम ने. थॉमस न्यूकमर मेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टीम इंजन अबाउट 300 ईयर्स एगो. आज से 300 साल पहले उन्होंने एक प्रैक्टिकल बनाया था. ऑल राइट, इसके बाद बट इट वॉज डिज़ाइंड बाय जेम्स वॉट. इसको डिज़ाइन किसने किया, इंग्लैंड के एक जेम्स वॉट थे. उन्होंने आज से 240 ईयर्स एगो इसको डिज़ाइन किया स्टीम इंजन को. हियर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ थॉमस न्यूकन एंड ही इज़ अ जेम्स वॉट. ऑल राइट, तो इन दोनों ने मिलकर स्टीम इंजन को बनाया. ऑल राइट, तो इसके बाद बच्चे हमारे पास क्या है, दैट इज़ अ डिज़ाइन ऑफ स्टीम इंजन. द फर्स्ट ट्रेन पुल्ड बाय स्टीम इंजन वॉज बिल्ड 200 ईयर एगो. पहली ट्रेन कब बनी थी, 200 साल पहले, जिसको स्टीम इंजन से चलाया गया. अबाउट द सेम टाइम्स मैनी शिप्स यूजिंग स्टीम इंजन वर मेड. इसके बाद बहुत सारी शिप्स बनाई गई जो स्टीम इंजन को यूज़ करके चलती थी, उनको पुल किया जाता था. इट नाउ बिकम पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट हैवियर लोड्स. अब हम बहुत ज़्यादा लोड ट्रांसपोर्ट कर सकते थे इनके ऊपर. पहले तो हम कार्ट्स, अगर बच्चे हमारे पास कार्ट्स होंगे, ठीक है, जो जिनको एनिमल्स पुल करती है, तो उस पर हम कितना सामान लेकर जा सकते हैं. लेकिन विद द हेल्प ऑफ ट्रेन्स एंड विद द हेल्प ऑफ शिप्स हम बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते थे. आफ्टर दिस मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लेकिन विद द टाइम स्टीम इंजन वर रिप्लेस्ड बाय द मोर इफिशिएंट इंजन्स दैट यूज्ड पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी.
इसके बाद हमने क्या किया बच्चे, जो इंजन स्ट्रीम से चलते थे उसको रिप्लेस कर दिया किन के साथ, उन इंजन्स के साथ जो पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ऑलराइट, दीज इंजन्स आर नाउ यूज्ड टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। इनको अब यूज़ किया जाने लगा हर तरह के व्हीकल्स को रन करने के लिए, चाहे वो लैंड वाले हों, चाहे सी, चाहे वाटर एयर वाले हों। ऑलराइट, तो इस तरह से हमारा जो सिस्टम है वो आगे आगे जाता गया ट्रांसपोर्ट से। देखिए आपको पता चल रहा है ना कैसे पहले हम फुट पर जाते थे, फिर हमने एनिमल्स को यूज़ करना स्टार्ट किया, देन वी इन्वेंट द व्हील एंड देन स्टीम इंजन, और अब हमारे पास और भी अच्छे क्वालिटी के इंजन आ गए हैं जो और ज़्यादा फास्ट अपना काम करते हैं, इफ़िशेंटली अपना काम करते हैं, दैट इज़ रन ऑन पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट मूव मच फास्टर, और उनके ऊपर हम बहुत सारा लोड भी कैरी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये जो ट्रक्स वगैरह हैं, दीज आर शिप्स, इनके ऊपर हम कितना सारा सामान आज लोड करती हैं। ऑलराइट, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूव भी करती हैं। सो आफ्टर दैट बच्चे, जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। रोडवेज़ होती है एक हमारे पास सी ट्रांसपोर्ट होता है, एक हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट होता है। ऑलराइट, तो हमारे पास बच्चे रोडवेज़, रेलवेज़, वाटरवेज़ और एयरवेज़, इस तरह से हमने कुछ कैटेगरीज़ में अपने ट्रांसपोर्ट का पूरा जो सिस्टम है उसको डिवाइड किया हुआ है। सो सबसे पहले वी विल लुक एट द रोडवेज़। ऑलराइट, व्हाट वी हैव हियर इन द रोडवेज़, लैंड इंक्लूड रोडवेज़ एंड रेलवेज़। जो हमारी लैंड ट्रांसपोर्ट है ना, हमारे पास बच्चे लैंड, सी और एयर, 3 चीज़ें होती हैं। ओके, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या है, रोडवेज़ हैं और रेलवेज़ हैं। टुडे एवरी कंट्री हैज़ अ नेटवर्क ऑफ पेव्ड रोड्स कनेक्टिंग सिटीज़ एंड टाउन्स विद इन ईच सिटी और टाउन। आज के टाइम में हर कंट्री में बच्चे बहुत सारे एक नेटवर्क ही बना हुआ है रोड्स का, जो क्या करता है सिटीज़ और टाउन्स को कनेक्ट करता है, एक सिटी को दूसरी सिटी के साथ, दूसरी को पहली वाली के साथ, तो इस तरह से पूरा नेटवर्क बना हुआ है। ओके, सो इन इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्रीज़, जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, उन कंट्रीज़ में देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ हाईवेज़। वहाँ पर क्या है बच्चे, हमें देखने को मिलता है नेटवर्क ऑफ हाईवेज़ कनेक्टिंग मेजर सिटीज़, लाइक एज बच्चे हमारे पास ये पंजाब है, पंजाब में हमारे पास कुछ छोटी छोटी सिटीज़ हैं, कुछ टाउन्स हैं और कुछ मेजर सिटीज़ हैं। तो जो छोटी छोटी सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं, दीज आर द रोड्स। ओके, लेकिन हाईवे क्या होते हैं, जो मेजर सिटीज़ को, लाइक एज चंडीगढ़ को लुधियाना के साथ, लुधियाना को अमृतसर के साथ, इस तरह से कनेक्ट करें, दीज आर द हाईवेज़ कनेक्टिंग मेजर सिटीज़। दीज आर ब्रॉड पेव्ड रोड विद 2 सेक्शन। इनमें क्या होते हैं बच्चे, 2 सेक्शन बने होते हैं, लाइक एज दिस हियर यू कैन सी दिस रोड हैव हाईवे हैव 2 sections. All right, these are better than earlier. Okay, after that what we have, these highways do not have sharp bends. इनके ना बैंड से शार्प नहीं होते, लाइक जो रोड सिंपल रोड्स होती हैं उनमें एक तरफ ऐसे जाते जाते एकदम से अचानक से क्या आ जाता है, बैंड आ जाते हैं। क्रॉस रोड्स नहीं होते, ये राउंड अबाउट नहीं होते, ये सीधे रोड होती हैं बिल्कुल, जो ये हाईवेज़ होती हैं। दे बाईपास टाउन्स, दे क्रॉस ऑन द वे। ओके, ये क्या करते हैं, टाउन्स को बाईपास कर जाते हैं, या तो वहाँ पर कोई ऐसा मान लीजिए कि बना होता है हाईवे बना, फ्लाईओवर बना होता है कुछ, तो इस तरह से चीज़ें बनी होती हैं, लेकिन ये बेंड नहीं करते अचानक से, बहुत लंबे बड़े रोड होते हैं ये। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव इन द रोडवेज, दीज हाईवेज डू नॉट हैव शार्प बैंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, इन लाइक एज क्रॉस रोड्स, राउंड अबाउट एंड दे बाईपास टाउन्स, दे क्रॉस ऑन द रोड्स। इस तरह से ये बने होते हैं। ऑलराइट, शार्पली बैंड नहीं होता, ये राउंड अबाउट होते हैं इस तरह से। दीज आर द हाईवेज, मीन्स यहाँ पर ऐसे नहीं है कि एक ट्रैफिक आ जाएगी, पूरा एक सिस्टम बना होता है इस तरह से। ओके, इन इंडिया सच हाईवेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बिटवीन इंपॉर्टेंट सिटीज़, दे आर कॉल्ड नेशनल हाईवेज। इंडिया को हम ऐसे हाईवेज़ को क्या कहते हैं, नेशनल हाईवेज़ कहते हैं, जो क्या करती है, मान लीजिए एक पंजाब में और एक हरियाणा में सिटी है, उन दोनों को कनेक्ट करना है,
तो यहाँ पर बच्चे नेशनल हाईवेज़ बनाए जाते हैं। दीज आर द वेरी मेजर हाईवेज़, ऑल राइट, जिनको NH के नाम से लिखा जाता है ना, NH1 NH2, इस तरह से। यू कैन सी हियर द हाईवेज़, दीज आर द नेशनल हाईवेज़। ओके, सो yes, in this map you can see in India such highways have been constructed between important cities. India is also connected by roads to its neighboring countries. इंडिया में जो रोड्स हैं बच्चे, वो सिर्फ विद इन इंडिया ही सिटीज़ को कनेक्ट नहीं करते, बल्कि हमारे पास कुछ ऐसे रोड्स भी हैं जो क्या करते हैं, इंडिया को उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ से भी कनेक्ट करते हैं। ऑल राइट, लाइक एज कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना है, नेपाल है, इस तरह से यहाँ पर हमारे पास कुछ हाईवेज़ बने हुए हैं, नेशनल हाईवेज़, जो इंडिया को क्या करते हैं, उसकी नेबरिंग कंट्री से कनेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट बच्चे, दिस इज़ ऑल इन द रोडवेज़। वी हैव सम टाइप्स हाईवेज़ हैं हमारे पास, यहाँ पर नेशनल हाईवेज़ हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेलवेज़, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया रोडवेज़ वाला टॉपिक। फॉर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।